हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए आज बिहार पुलिस का वन लाइनर क्वेश्चन जो कि सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल आपको 50 से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन की घंटी को कर लीजिए प्लेस, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बिना समय गवाए हुए। तो देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपका है कि बिहार में 1857 की क्रांति के जो हुआ था वह कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो पहले जो है यह देवघर के रोहिणी नामक स्थान से हुआ था, जब ये पहले जो है बिहार में ही सम्मिलित था। दोस्तों आपको बता दें कि यह पहले बिहार में ही सम्मिलित था, ये देवघर जो कभी झारखंड में पड़ता है। अगला सवाल है कोणार्क नाटक के कवि कौन है। तो कोणार्क नाटक के कवि जो है जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। अगला सवाल है काला शोक किस वंश के थे। तो काला वंश, ये जो काला शोक जो है शिशुनाग वंश से संबंधित है। किससे? शिशुनाग वंश से संबंधित है। इस तरह से आपका अगला प्रश्न है 1906 में आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ 1956 में, तो उस समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो वह तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों? तो वो तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न आपका है जिन की खोज किसने किया था। तो जिन की खोज जो किया था वह जोहानसन के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? जोहानसन के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न आपका है पावापुरी किस जिला में है। तो पावापुरी जो है यह नालंदा जिला में है। पावापुरी बिहार के किस जिला में? तो नालंदा जिला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा जिला। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी बीमारी होती है। वही अगला प्रश्न आपका दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ये न्यूट्रॉन की खोज जो किया था जेम्स चैडविक ने किया था, 1931 में किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था, वही 1931 में किया था। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में जो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के कारण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग होता है। किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस यंत्र का विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते थे? एनीमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एनीमोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए, वहाँ पर इसका सारा का सारा PDF फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सर्विदिया MCQ आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका है WHO का पूरा नाम क्या है। तो इसका वेल्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म है। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरुआत होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च में वित्तीय वर्ष की शुरुआत होता है। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो पूछा जाए तो मुंबई है। कहाँ पर है? मुंबई में। वोट देने वाले मतदाताओं के किस स्याही का प्रयोग, जो आप देखते हैं वोट देने जाते हैं तो उसमें देखिएगा नाखून में जो है स्याही लगा दिया जाए, वह स्याही किस चीज़ का होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। शक्ति का असाई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का असाई मात्रक वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? शक्ति का असाई मात्रक वाट होता है। ये मिस टाइपिंग हो गया, वाट होता है। मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं। मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं। तो दोस्तों वैष्णव जो होता है वैष्णव 4 पाए जाते हैं। कितने वैष्णव पाए जाते हैं? तो 4 वैष्णव पाए जाते हैं। अगला सवाल है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये जो है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मिस्टेक हो गया दोस्तों टाइपिंग में। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य जो है पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये मीराबाई के द्वारा। किसके द्वारा है? तो ये मीराबाई के द्वारा जो है यह पंक्ति जो है ये रचित है। धनानंद किस काव्य धारा के कवि है। धनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा है। धनानंद कैसे है? तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। काल तुझसे होड़ मेरी कविता के लेखक कौन है। तो काल तुझसे होड़ मेरी कविता के लेखक है शमशेर सिंह बहादुर। कौन है दोस्तों? शमशेर सिंह बहादुर। फिर अगला प्रश्न है बच्चों के जन्म के बाद जो टीका लगाया जाता है, कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों। तो हेपेटाइटिस बी का लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी का लगाया जाता है। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता हो वैसा बाजार जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता, ऐसे बाजार की स्थिति क्या होती है। तो एकाधिकार हो जाता है। क्या होता है? एकाधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि उष्मा गति का नियम
जो कि संरक्षण के नियम पर आधारित है, वह था ऊर्जा संरक्षण नियम। क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण नियम। अगला सवाल है दोस्तों, पेन तथा स्याही की मांग क्या कहलाता है? तो पेन तथा स्याही की मांग को जो कहा जाता है संयुक्त मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त मांग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, शंकराचार्य द्वारा 4 मठों का निर्माण किया गया था। मठों का निर्माण किया गया था, वह किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो सनातन धर्म। किसके लिए? सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। जब वर्षा पड़ती है तो इसकी बूंदें कैसी होती है? तो गोलाकार होती है। कैसी होती है? तो गोलाकार होती है। किस कारण से गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके? सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण जो इसकी बूंदें गोलाकार होती है। ये जो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच जो युद्ध होता है कब होता है? तो प्लासी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जो कि 1757 में होता है। कब होता है? 1757 में प्लासी की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच। तो आपको याद रखना है SB, मतलब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच जो 1757 में SBP मतलब प्लासी का युद्ध होता है। SBP याद रखना आपको। मुद्रा का आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य का अर्थ होता है वह क्या होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति। क्या होता है? मुद्रा का क्रय शक्ति होता है आंतरिक मूल्य का अर्थ। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले जो होता है बैटरी में, उसको क्या कहते थे? विद्युत कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी को क्या कहते हैं? विद्युत कोष कहते हैं। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है? दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? स्थिर ताप पर का अगर द्रव्यमान का आयतन कम करेगा तो क्या होगा? वहाँ पर दाब बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा जो हम मापते हैं उसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। कितना क्या होता है? एम्पियर होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो सामान्यतः क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो 18 किलोमीटर होता है। वही ध्रुव की बात करें तो ध्रुव पर जो है 8 किलोमीटर होता है। कितना होता है? ध्रुव पर 8 किलोमीटर। लोहे का जंग लगना किस प्रकार की परिवर्तन है? लोहे में जो जंग लग जाता है दोस्तों, वो जो एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। एक सवाल आता है कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे का जो वजन बढ़ता है या घटता है? तो लोहे का वजन क्या होता है? ये बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन करता है? तो गन्ना का जो सर्वाधिक उत्पादन देश करता है वह ब्राज़ील करता है। कौन करता है? ब्राज़ील करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंगा रोग हो जाता है। वही बात करें, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। पेट्रोल किससे मापा जाता है? यानी पेट्रोल को मापने का इकाई क्या है? लीटर में मापा जाता है। पेट्रोल किस में मापा जाता है? तो लीटर में मापा जाता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन करता है? तो चीन करता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन करता है? चीन करता है। गन्ना का पिछले क्वेश्चन था कि गन्ना का उत्पादन जो करता है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील करता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और इस जन्म की बात करें तो लुम्बिनी हुई। जन्म हुआ लुम्बिनी में और मृत्यु हुआ कुशीनगर में। पोखरण क्या है? पोखरण जो एक राजस्थान का नगर है जहाँ पर कि सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। गोवा में पहले शासन किसका था? गोवा में सबसे पहले शासन जो पुर्तगालियों का था। किसका था? पुर्तगालियों का था। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे क्या कहलाता है? तो दृढ़ निश्चय करना ही किसी कार्य का संकल्प लेना होता है। तो भारतीय संसद भारतीय संसद में कितने सदस्य हैं? तो दो सदन है। कितने सदन है? 2। एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहते हैं। कौन सा विटामिन के कारण जो कमी हो जाता है तो रक्त जो है थक्का नहीं बनता है, ये जमता है? तो विटामिन के। कौन? विटामिन के कमी से जो है कमी होने पर रक्त जो है थक्का नहीं बनता है, जमता नहीं है। मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। किसके साथ जुड़ी होती है? तो मानव की पसलियाँ स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। वेबसाइट जब खोलते हैं उसका पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर जो है वायु दाब मापने वाला है। इसका आविष्कार जो है ई जो है टोरिसेली ने किया था। ई टोरिसेली ने किया था। कौन सी कला, अंतिम प्रश्न आज का है दोस्तों, कि कौन सी कला जो है बौद्ध कला के भी नाम से जाना जाता है? तो एक ग्रीको कला है। ग्रीको बौद्ध कला को गंधार कला के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीको बौद्ध कला को जो है गंधार कला के नाम से भी जाना जाता है। यह गंधार कला को ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि चैनल पर इसी तरह से डेली 50 क्वेश्चन से एवं जो है 1 लाइनर बिहार पुलिस के लिए स्पेशल
चलाया जा रहा है बैच। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। PDF प्राप्त करना चाहते थे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।